कहते हैं मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा अपनी कमाई का 60% गरीबों की मदद में लगाता है, लेकिन कैथल में भी रतन टाटा को टक्कर देने वाला व्यक्ति रहता है। हालांकि यह व्यक्ति कोई बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं, लेकिन दिल रतन टाटा से भी बड़ा रखता है। यह व्यक्ति अपनी कमाई का 90% दान में देता है। इस व्यक्ति का नाम है फकीर चंद, जो अर्जुन नगर खनौरी रोड बाईपास गली नंबर 1 कैथल में बने कमरे में रहता है। फकीर चंद 53 साल के हैं। फकीर चंद ने बताया कि वे 5 भाई बहन थे और किसी की भी शादी नहीं हुई थी। अब वह परिवार में अकेले हैं। कुछ पैसे भाई व बहनों के थे जो मुझे मिल गए। मैं चाहता तो बैठकर पूरी उम्र खा सकता था और सभी ऐशो आराम कर सकता था, लेकिन मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ। जब तक मेहनत करता रहूंगा, शरीर भी ठीक रहेगा और शायद जन्म में किए गए पुण्य का फल मुझे अगले जन्म में मिल जाए। फकीर चंद बताते हैं कि वे पिछले 25 वर्षों से गत्ता चुगने का काम कर रहे हैं। वह पैदल ही दुकानों से गत्ता खरीदता है और फिर उसे कबाड़ी को बेच देता है। गत्ता बेचकर उसे जो भी बचता है उसे वह दान में दे देता है। फकीर चंद बताते हैं कि वह एक दिन में 700 से 800 रुपए कमा लेते हैं। पहले वह उन पैसों को बैंकों में जमा करवा देता है, फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे दान या सामाजिक कार्यों में लगा देते हैं। फकीर चंद की इस अमीरियत के लोग भी कायल हैं। फकीर चंद जैसा कोई ही समाज सेवक व दान देने वाला शायद कोई देश में हो। फकीर चंद द्वारा दिए गए दान की बात की जाए तो अब तक फकीर चंद 5 गरीब लड़कियों की शादी करवा चुका है। प्रत्येक लड़की को शादी में करीब 75,000 रुपए का सामान भी दिया। इसके अलावा कैथल गोपाल धर्मशाला में भी गौओं के लिए एक शेड बनवाया, जिस पर करीब 3 लाख रुपए खर्च आया। नंदीशाला गौशाला कैथल में भी गौओं की शेड के लिए 4 लाख रुपए दान दे चुके हैं। नई अनाज मंडी कैथल के नजदीक बनी गौशाला में भी गौओं के लिए 4 लाख रुपए दान दे चुके हैं। अरुणाई मंदिर पेहवा में बनी कैथल वालों की धर्मशाला में भी 1,70,000 रुपए की लागत से शेड बनवा चुके हैं। निर्माणाधीन नीलकंठ मंदिर कैथल में भी फकीर चंद अब तक 12 से 13 लाख रुपए दान दे चुके हैं। वृद्धाश्रम कमेटी चौक कैथल में 2,30,000 रुपए से कमरे बनवा चुके हैं। खाटू श्याम मंदिर कैथल में भी 3,60,000 रुपए से शेड बनवाया है। हमने फकीर चंद से बात की और उन्होंने बड़े ही सहज तरीके से सवालों के जवाब दिए। इसके अलावा कैथल शहर के लोगों ने फकीर चंद के बारे में क्या कुछ कहा, वह भी आप लोग जरूर सुनिए। फकीर चंद जी, मैं के नाम अर्जुन नगर खनौरी रोड बाईपास गली नंबर 1 में रहता हूँ। अकेला ही हूँ मैं। घर में सारे घर के बहन भाई सारे गुजर गए जी। और ये मेरी जो ये पूंजी थी सारी, ये मैं अपनी दान में दे चुका हूँ। और जो ये मैं जो कमाता हूँ वो भी मैं अपने कुछ खर्च कर लेता हूँ, कुछ मैं ये दान में दे देता हूँ। कितनी पूंजी दे चुके हैं? मैं ये 30-35 लाख दे चुका हूँ जी। जो थी सारी छोटे भाई की गुजर गया, उसकी भी जितनी थी सारी घर की मेहनत की पड़ी थी सारी दे चुका हूँ। आपके भी पैसे दे? हाँ, थोड़े आपने मेरे भी पैसे दे दिए। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं कबाड़ी का काम करता हूँ जी। क्या ये गत्ता गुत्ता ले हूँ, प्लास्टिक लोया। अच्छा जी। कहाँ से लेते हो गत्ता? ये दुकानों से लेता हूँ जी। अच्छा जी। कितने रुपए बचा लेते हो? भाई ये 700-800 रुपये बच जाए जी। अच्छा जी। फिर उस पैसों का क्या करते हो? तो कुछ अपना मेरा खर्चा तो थोड़े ही, बाकी मैं ये दान में ला दूँ जी। क्या नाम मैं ये जी क्या नाम गौशाला 3 गौशाला में दे चुका हूँ। एक में 4 लाख, दो गौशाला में 4-4 लाख जी, एक में 3 लाख जी। अच्छा। और एक ये अरनाई सेट बनाई कैथल वाली धर्मशाला में जी। पेवा में? हाँ जी, पेवा के आगे। हाँ जी, एक वृद्धाश्रम में बनाया जी कमरा, और एक ये खाटू श्याम में सेट बना लग रहा जी। क्या नाम 3 लाख 60। हाँ जी, मंदिर में खाटू श्याम मंदिर में सेट जी 3,60,000 का जी। एक ये नीलकंठ का गेट बनवाया जी, और इसके ऊपर समुद्र मंथन ये बनेगा जी। नीलकंठ मंदिर में कितने दे चुके हो? ये 10-12 लाख खर्च होगी, 12 लाख रुपए जी। अच्छा जी। गरीब लड़कियों की भी शादी करवाई? हाँ जी, गरीब लड़कियों की शादी करवाई, यही 5 की जी। 5 लड़कियों की? हाँ जी। क्या क्या सामान दिया था उसमें? उनमें सिलाई मशीन, कूलर, डबल बेड, बिस्तर, संदूक, मशीन, ये बर्तन, मेज, कुर्सी। कितने रुपए खर्च कर दिए थे? मतलब एक पे 75,000 रुपये खर्च आ गए जी एक लड़की पे। अकेले रहते हो? हाँ जी, अकेले रहूँ जी। मतलब आपने कभी ये नहीं सोचा भी मैं भी ऐशो आराम से इतना पैसा ऐशो आराम से रह लूँ? बस एक आराम तक के अपना सीधी सिंपल रोटी खाऊँ,
बस ये नहीं आपके पास इतने पैसे थे तो जी। काम करने की भी जरूरत नहीं थी आप। बस ये है जी क्या नाम टाइम पास हुआ, मैंने काम करने की शुरू घड़ी आदत पड़ रही है जी क्या नाम। अच्छा इस करके मैंने एक शरीर जो बैठ जाऊँगा तो बैठे जाऊँगा, चलता रहूँगा, अपना शरीर ठीक रहा, मेरा भी शरीर चलते फिरते ठीक रहे जी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। कितने रुपए बचा लेते हो एक दिन में? ये 700-800 रुपये बचे जी। अच्छा हाँ जी। गत्ते से हाँ जी। मतलब एक किलोग्राम में कितने रुपए बच जाते हैं? ये कहीं किसी दुकानदार पे 1.5 रुपये किलो कमा ले, किसी पे 2 भी कमा ले जी। अच्छा हाँ जी। दुकानदार आपको देते हैं, बुला कर देते हैं कैसे? हाँ बुला कर दे जाइए, वैसे कौन मेरी कर जान पहचान बहुत है जी क्या नाम। अच्छा हाँ जी। ये नहीं कहते दुकानदार भाई आप कम रेट लगा रहे हो? ना कुछ नहीं कहते, कोई होवे भी ये कह भी देवे जी। अच्छा। हाँ जी कोई नहीं, लालची आप कहते नहीं भाई मैंने तो दान में देने हैं? ना, मैं ये ऐसे ही नहीं कहता जी। अच्छा आप ऐसे नहीं कहते? मैं ऐसे नहीं कहता अच्छा जी। क्या कहना चाहोगे और लोगों को? ये पैसे पहला थोड़े से हुए बैंक में चढ़ा दिए, अच्छा फिर क्या नाम ये ब्याज बढ़ता गया, ये कम से कम एफडी मेरी 15 साल की 20 साल की है जी। अच्छा ब्याज चलता गया। जो बचता है उसको बैंक में डाल देते हैं? हाँ ये बैंक में डाल दें। अच्छा वैसे किसी से नहीं दे रखे जी। अच्छा हाँ वैसे जी। नहीं देते ना किसी? वैसे ही नहीं किसी से जी। अच्छा। आजकल कोई धंधा है नहीं लेगा जी बैंक तो में। काम चल रहा है आपका? ये नीलकंठ मंदिर में चल रहा है जी क्या नाम। क्या करवा रहे हो वहाँ पर? वहाँ ये मिस्त्री ये समुद्र मंथन बनेगा ना, उसके ऊपर स्लैप्सी का प्रोग्राम चल रहा है जी। एक गुम्बद बनाएंगे छोटे छोटे, ये शिवरात्रि से पहले आ जाएगा बन के वो जी। ये भी सोचा कोई बाइक खरीद लें, गाड़ी खरीद लें? गाड़ी मैंने चलानी नहीं आती, खरीदने तो खरीद लेंदा जी, चलानी आती। मैं एक बार साइकिल सीखूँगा, ट्रॉली के नीचे आ गया था, उसके बाद डर ही बैठा, कुछ नहीं सीखने पाया मैं। साइकिल भी नहीं चला? ना बट ज़्यादा फूट फाट गया था मैं। अच्छा, हाँ ये गौशाला वगैरह में तो करा है जी। गौशाला वालों हाँ ने जी। किया। हाँ जी। मंदिर वाले भी करते हो? हाँ मंदिर वाले भी कराए जी। अच्छा मतलब जिन लड़कियों की शादी करवाई कभी फोन नहीं किया? ना उन्होंने फ़ोन नहीं किया जी अच्छा भाई। 5 ही लड़कियों की शादी करवाई? हाँ ही 5 ही। मेरा नाम अशोक मित्तल है, श्री गिरिराज मित्र मंडल का मैं सदस्य हूँ। भाई साहब इनकी तो मतलब कमाल है, ये मतलब ऐसा बंदा है अपने मुंह की रोटी निकाल के दूसरों को दे सकता है। मतलब करोड़ों में ऐसा बंदा पैदा होता है, मैंने तो ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। इसका छोटा भाई मेरा क्लास फेलो हो रहा है हिंदू स्कूल में, वो पिछले साल बाई चांस गुजर गया, तो ये मेरे को नंदी गौशाला में पहली बार मिले। उसके बाद मैंने इनकी फ़ोटो देखी, खाटू श्याम मंदिर में अभी इन्होंने दान दिया, 3,61,000 का चेक दिया। तो मैंने सोचा इससे मिलना चाहिए, और मैं सेल्फी लेने के लिए इनको ढूंढता रहा। फिर मैंने इनको सेल्फी ली और फिर फेसबुक पे डाल ली। मतलब कि बस पूछो ना भाई, भगवान मिल गए, मुझे तो ऐसा लगता है। कुछ नहीं जी, सब बेवकूफ़ी है। मैं तो ये कहता हूँ कहीं भी कोई उद्घाटन हो, इस बंदे को बुलाओ। असली मतलब सेलिब्रिटी ये है, वो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन लोग नहीं सोचते, चेक ले लेते हैं, जब बड़ा फंक्शन होता है इनको बुलाते नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, कैथल क्या वर्ल्ड हीरो है ये तो। इनको तो ना प्रधानमंत्री मोदी से इनाम मिलना चाहिए, मतलब सम्मान मिलना चाहिए, इनाम तो इनको चाहिए। अगर इसके पास 35 करोड़ होते हैं ना, वो भी दान कर देता। जय किशन मित्तल जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। ये गौशाला में, गोपाल गौशाला में, नंदी गौशाला में और कृष्णा गौशाला में इन्होंने दान दिया है। सनातन धर्म मंदिर में भी दिया है, नीलकंठ मंदिर में भी दिया है, अरुणाई मंदिर में भी दिया है और खाटू श्याम मंदिर में भी दिया है। इन्होंने जो कमाते हैं दे देते हैं। ये मेरे पास शुरू कई साल से 10-15 साल से आते हैं ना जी। ना हमसे इनसे रेट भी नहीं पूछते, ना कुछ पूछते, वजन कर लाते हैं, जो पैसे कहते हैं वो दे देते हैं बस। मैं इनसे सबसे पहले कपिस्थल नंदी गौशाला में मिला हूँ, जहाँ हमारा गोपाष्टमी पर्व था, तब इनको सम्मानित किया था वहाँ पे। मैं उसका मेंबर हूँ गोपाल गौशाला का। तो हमने सुना ये तो भामाशाह हैं कैथल के लिए, तो ऐसे आदमी तो बिरले ही मिलेंगे। हमें तो इन पे गर्व है, ऐसे आदमी पे। भाई ऐसा भी है कैथल में कोई आदमी जो सारी पूंजी ही अपनी उस पर लगा दी सेवा पे। इनको ये कहते भी हम, मुझे आगे पीछे कोई है ही नहीं, करूँगा क्या पैसों का। पैसे हैं तो बैंक में डिपॉजिट करें, बैंक में ख़त्म हो जाएंगे, किसी को दूंगा वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, करूँगा क्या। ये तो अपने कमाई करके जीते जी, अपनी कमाई करके। लोग बाद में करते हैं, मरने के बाद कोई पूंजी करेगा, किसी धार्मिक संस्था पर लगाए, तो जीते जी अपने हाथ ही करके सब काम। इससे ज़्यादा तो इनके बारे में क्या कह सकते हैं। जब अब मैं तो ये चाहता हूँ भाई, जब हम इतनी एज में 68 में आ गए, भाई हमें भी कोई ऐसा मौका मिले, हम भी समाज सेवा से जुड़े, ऐसे काम पे लगे, थोड़ा बहुता तो करें, इनका अनुसरण करें थोड़ा बहुता।
इतना तो नहीं कर सकते हम जो उन्होंने कुर्बानी कर रखी है, थोड़ा बहुत 5-10% कुछ तो करें हम समाज के लिए जो ये कर रहे हैं। हमारा यही संदेश है, अभी जो आपके पास भी है, किसी के पास भी है, उसमें से कुछ भी अंश निकाल के दान में या परोपकार में लगाएं।